नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि आप सभी के लिए 100% ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, इस क्लास के आप लोग जो है ना 1 सेकेंड की स्किप मत कीजिएगा। जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सभी के सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस पर आधारित गिने चुने और छांटे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, आज ये सेकेंड पार्ट का क्लास है इस पीडीएफ से। फर्स्ट पार्ट का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। ये क्लास देखने के बाद जाके आप लोग वो भी क्लास देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों पत्तों द्वारा, बी है दोस्तों तने द्वारा, सी है दोस्तों जड़ों द्वारा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इसका राइट आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये प्रश्न दोस्तों 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तने द्वारा। दोस्तों, आलू में जो कायिक प्रवर्धन का कार्य होता है मुख्य रूप से तने द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिकाओं या उत्तक से कृत्रिम माध्यम में अनेक पौधे प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग जितना इंपॉर्टेंट बोलिएगा उतना भी कम पड़ जाएगा। सिलेबस पर आधारित प्रश्न है एक तो, और दूसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 100% वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों कोशिका संवर्धन, ठीक है, बी में है ईस्ट संवर्धन, सी में है उत्तक संवर्धन, डी में है जीवाणु संवर्धन। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए कोशिकाओं या उत्तक से कृत्रिम माध्यम अनेक पौधे प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी आप लोग याद रखिए, ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी उत्तक संवर्धन कहलाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा नंबर का प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, राइजोपस में अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए में है बीजाणु द्वारा, बी में है मुकुलन द्वारा, सी है द्विखंडन द्वारा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, राइजोपस में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों बीजाणु जनन द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बीजाणु जनन द्वारा होता है। चलिए चौथे नंबर के प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पैदा होने वाले जीव आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, किसमें पैदा होने वाले जीव आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए में है लैंगिक जनन द्वारा, बी में है अलैंगिक जनन द्वारा, सी में है कायिक प्रवर्धन द्वारा, डी है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। ठीक है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, प्रश्न है, आप लोग दिमाग लगाइए। प्रश्न को आप लोग याद तभी होगा जब आप लोग प्रश्न को अच्छे से दिमाग में एडजस्ट कीजिएगा और समझिएगा। 100 में से आप जो है अगर आप लोग 100 प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है, उसको याद नहीं करते हैं, सिर्फ उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा 100 प्रश्न में से, तो आपको 50 से 60 प्रश्न आपको डिफिनिट याद हो जाएगा। अगर आप लोग का माइंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको तो 40 प्रश्न जरूर याद हो जाएगा। अगर आप लोग प्रश्न को सिर्फ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। याद करने का तरीका ये है कि आप लोग पूरे दिमाग लगा के प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या बोल रहा है, तभी आपको कोई भी प्रश्न याद होगा। तो देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पैदा होने वाले जीव आनुवांशिक, ठीक है दोस्तों, आनुवांशिक जो रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल जनन पर आधारित है, लेकिन अलग अलग चीज़ों का है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंगिक जनन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लैंगिक जनन होगा। चलिए 5वें नंबर के प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5वें नंबर का प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये है कि कह रहा है प्रायः पपीते फूल में होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है एक लिंगी, बी में द्विलिंगी, सी में न्यूटर आलिंगी, ठीक है, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लगभग कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। बड़ी से बड़ी कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी इस प्रश्न को पूरे दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, ताकि आप डीएलएड क्या इससे भी आगे और कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहाँ पे ये 100% आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों, पपीता के जो फूल होते हैं मुख्य रूप से एक लिंगी होते हैं। ठीक है, ये पपीता के फूल क्या होते हैं, मुख्य रूप से एक लिंगी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं परागकण, ठीक है, परागकण अंकुरित होने पर उत्पन्न करते हैं। परागकण अंकुरित होने पर उत्पन्न करते हैं। देखिए, पराग नलिका
बी में है नर केंद्रक युग्मक, सी में है नर युग्मक कोदभीद, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी, ठीक है। ये भी 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ये व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर आप लोग मैसेज कीजिए। आपको वहाँ पे बहुत ही कम फी में 4 सब्जेक्ट का आपके सिलेबस पर आधारित PDF प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100% आपको हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग को PDF चाहिए, ये वाला जो पढ़ा रहे हैं ये वाला भी अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। परागकण अंकुरित होने पर जो उत्पन्न करते हैं वो पराग नलिका उत्पन्न करते हैं, नर केंद्रक युग्मक उत्पन्न करते हैं, नर युग्मक द्विभीद उत्पन्न करते हैं, और देखिए दोस्तों उपयुक्त में सभी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। जनन की इस क्रियाविधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है विखंडन, बी में है मुकुलन, सी में है खंडन, डी में है दोस्तों बहुखंडन। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोग नहीं जानते हैं तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जब एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाते हैं तो इस विधि को दोस्तों हम लोग बहुखंडन बोलते हैं, ठीक है। एक ही कोशिका से क्या होता है कि विभाजन होकर के क्या होता है कि अनेक कोशिका निर्माण करते हैं, ठीक है। ये ऐसा है तो फिर ये टूट जाएगा, फिर ये अलग अलग कोशिका का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम लोग जो है तो बहुखंडन बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के 7वें नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं। दोस्तों आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमज़ोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता, ठीक है, पृथक्करण की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए में है वांछनीय पदार्थ को अलग करने के लिए, बी में है अवांछनीय पदार्थ को अलग करने के लिए, सी में पदार्थों की शुद्धता के लिए, डी में उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों। तो जो पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है इन सभी चीज़ों के लिए पड़ती है, ठीक है। चलिए इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न है, प्रकृति में समान रूप से मिलने वाला मिश्रण नहीं है, मिट्टी, तालाब का पानी, आइसक्रीम, वायु। तो ये मुख्य रूप से इसका राइट आंसर दोस्तों आइसक्रीम हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर जो है प्रकृति में समान रूप से जो नहीं मिलता है वो प्रकृति का यहाँ पे बात करें तो आइसक्रीम तो मानव द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों आलू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ बोले पृथक्करण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसमें? सस्य कर्तन के समय, दही से मक्खन अलग करने के लिए, चाय में पत्तियों को अलग करने के लिए, आम में से मिठास को अलग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो पृथक्करण की आवश्यकता नहीं पड़ती है चाय में से पत्तियों को अलग करने में, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पृथक्करण की विधि नहीं है, ठीक है। हस्तचयन ऑप्शन ए हो जाएगा, बी में हो जाएगा विद्युत विश्लेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी में अवसादन, ठीक है, और डी में निस्पंदन, ठीक है। पृथक्करण की कौन विधि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये विद्युत विश्लेषण जो है दोस्तों ये पृथक्करण की विधि नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग जो है ना अभी तक बिहार जल टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग को अगर क्लास पसंद आ रही है तो, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन है, ये प्रश्न है,
10 नंबर का प्रश्न है, दलों में से कंकड़ अलग किए जाते हैं, ठीक है। हंस चयन द्वारा, बी में है थ्रेसिंग द्वारा, और सी में है चालन द्वारा, डी में है तीनों ही। तो देखिए हंस से जो हम लोग हंस चयन है, ये हाथ से हम लोग चयन करके दाल में से कंकड़ को अलग करते हैं, क्योंकि वो भिन्न होते हैं और मिलावट होते हैं, तो उसको हाथ से ही हम लोग अलग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पेट्रोल में मिट्टी तेल के मिलावट का पता लगाया जा सकता है। पेट्रोल में जो मिट्टी तेल मिला दिया जाता है उसका पता कैसे लगाया जाता है। देखिए सबसे पहले आसवन द्वारा, ऑप्शन बी में वाष्पीकरण द्वारा, सी में है भारण द्वारा, डी में है अवसादन द्वारा। तो अगर आपको कोई पेट्रोल में मिट्टी तेल दे करके जो है अगर आपको दे तो उसमें आप पता लगा सकते हैं। उससे आप क्या कीजिए कि 100 या 200 ग्राम या 50 ग्राम उनसे आप तेल ले लीजिए, उसको बाहर में रख दीजिए। तेल जो होगा आधे घंटे या 30 से 35 मिनट में तेल उड़ जाएगा और जो मिट्टी तेल रहेगा वो उसमें बचा ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, महानगरों में वाहित जल को डैश से गुजारा जाता है, ठीक है। तो महानगर में जो वाहित जल होता है उसको फिल्टर से गुजारा जाता है, फिल्टरों से गुजारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दूध से जो क्रीम मक्खन अलग किया जाता है वो मुख्य रूप से छानने द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे, वर्षा के उपरांत दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने का कारण है। जब वर्षा होता है अधिक तो जब फ्रेश हो जाता है आसमान तो दूर तक जो है ना कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई देता है, वो नीली बहुत ही अलग से नीलाकार दिखाई देता है आकाश, जिससे क्या होता है कि दूर तक के प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग भारण बोलते हैं, इसलिए उस राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कोल्ड स्टोर में स्वस्थ आलुओं को गले हुए आलुओं से अलग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी दोस्तों सड़े आलू को जो है स्वस्थ आलू से हाथ द्वारा ही अलग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, भिन्न भिन्न आकार के अणुओं को भिन्न भिन्न आकार के कणों को पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है, अवसादन द्वारा, निस्तारण द्वारा, चालन द्वारा, निष्पादन द्वारा। तो दोस्तों इसको हम लोग मुख्य रूप से जो है ना चालन द्वारा अलग करते हैं, ठीक है, इसको चालन द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% वीवीआई क्वेश्चन है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितना होता है, 1 2 3 अनेक शून्य, ठीक है, 1 2 अनेक शून्य। तो दोस्तों जीवाणु कोशिका में जो सूत्रकणिका की संख्या होती है वो शून्य होती है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है बहुत लंबा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी। कह रहा जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के लिए डीएनए की संरचना की खोज की, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूरी गेगरिक प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने, ठीक है। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्डे ने विश्व में सबसे पहले मानव हृदय का प्रतिपादन किया, ठीक है। आप लोग देखिए मानव हृदय का सबसे पहले विश्व में जो प्रतिपादन किया था वो मुख्य रूप से उसका नाम क्या था दोस्तों, क्रिस्टियन बर्नार्डे, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि विश्व में सबसे पहले मानव हृदय का पता किसने लगाया, तो क्रिस्टियन, ठीक है, क्रिस्टियन बर्नार्डे ने, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्डे ने सर्वप्रथम हृदय का पता लगाया, ठीक है। और चौथा है, यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुई ब्राउन पैदा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये सब, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये इसका जो राइट आंसर जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने किया, तो आपको दे सकता है वहाँ पे फ्रांसिस क्रिक और वाटसन, जेम्स डी वाटसन, ये दोनों मिल करके जो है डीएनए की संरचना की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है किसको। ए है कौन केंद्रक, और बी है आरएनए को, सी है एमआरएनए को, डी है डीएनए को, ठीक है दोस्तों। तो अनुवांशिक की मास्टर कॉपी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग डीएनए को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, कल मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में बेहतरीन तैयारी आपका हो सके। धन्यवाद।